हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन सीरीज में भारतीय इतिहास से रिलेटेड कई तथ्यों से अवगत होंगे। भारतीय इतिहास को पढ़ने से पहले कुछ बातों को जानना और समझना जरूरी है। सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है, ये आप सभी जानते हैं। और भारतीय इतिहास का एक बेसिक नॉलेज भी होना बहुत ही जरूरी है। और जब हम इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास को, मध्यकालीन भारत के इतिहास को और आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, तो क्यों ना हम लोग पृथ्वी के इतिहास को भी जानें। जीवन के इतिहास की भी एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए और साथ में हमारे पूर्वजों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इतिहास में आप मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि मानव रूपी जो जानवर है वो आम जानवरों से अलग है, क्योंकि मानव के अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति है जो नहीं है उसको जानने की इच्छा और उत्कंठा। और यही कारण है कि तमाम जानवरों में सबसे ज्यादा परिवर्तनशील और विकास की ओर उन्मुख अगर कोई है तो वो मानव है। यही कारण है कि मानव सभ्यता का विकास विभिन्न चरणों में हम देखते हैं कि किस तरह विकास की एक प्रक्रिया चली। तो आइए आज हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सामान्य कंसेप्ट जो जीएस के लिए आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। साथ में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, इस विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथ में अपने पूर्वजों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग इस विषय में जानकारी ग्रहण करें। ऑरिजिन ऑफ वर्ल्ड। हालांकि आप लोग जब वो भूगोल पढ़ेंगे, निश्चित रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न आकलन जो विद्वानों के द्वारा किया गया है और जो मान्य मत है, उस संदर्भ में आप लोग अवगत होंगे निश्चित रूप से। लेकिन आज हम लोग चूंकि इतिहास विषय है तो ये जाने कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी आग का गोला था, यहाँ जीवन बिल्कुल कठिन था। और पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 5.8 बिलियन 5.8। आप जानते हैं कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी आग का गोला था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 5.8 बिलियन ईयर्स पहले, 5.8 बिलियन ईयर्स एगो पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, अर्थात 5.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी पर जीवन नहीं था, क्योंकि पृथ्वी आग का गोला था। जीवन पृथ्वी पर संभव था ही नहीं। और जब पृथ्वी करोड़ों वर्ष लगे, जब पृथ्वी ठंडी हुई तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष या बिलियन बिलियन ईयर्स एगो, बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। और सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल में, और सबसे पहले एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति, ए सेलुलर जीव की उत्पत्ति जल में हुई, जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ। देन विभिन्न जीवों की उत्पत्ति हुई, ऐसा हमारे विज्ञान का मानना है, जो आप लोगों के लिए भी यह मान्य मत होना चाहिए। तो आप लोगों ने जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 5.8 बिलियन ईयर्स पहले, और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष या 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। और जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले जल में हुई। तो इस तथ्य से आप लोग अवगत हो चुके हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। अब हम लोग जानेंगे अपने पूर्वजों के बारे में। आप जानते हैं कि मानव का पूर्वज जो था, सामान्य अर्थ में बंदर था, लेकिन इतिहास भी तो हम लोगों ने ही न लिखा है।
अनुसंधान भी तो मानव के द्वारा की गई है। तो हम लोग अपने आप को आम बंदर नहीं कहते। तो यह प्रक्रिया जो है, एक बंदर से मनुष्य बनने की प्रक्रिया आज से करोड़ों वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। अराउंड 30 to 35 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब आज से लगभग 3 से 3.5 करोड़ वर्ष पहले a group of monkeys lived in the tropical forests of America. अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में बंदरों का एक समूह रहता था जिसका नाम था रामापैथिकस, जिसका नाम था रामापैथिकस। रामापैथिकस हमारे पूर्वज नहीं है, लेकिन ये जो बंदरों का समूह जो लगभग 4 से 4.5 फीट ऊंचा था, ऊंची ऊंची डालियों पे रहता था, जिसे रामापैथिकस कहा गया। कालांतर में कुछ रामापैथिकस, सभी रामापैथिकस नहीं, कुछ रामापैथिकस जंगल छोड़कर मैदान की तरफ रहने आ गए। ओवर टाइम सम ऑफ दीज रामापैथिकस लेफ्ट द फॉरेस्ट, जंगल छोड़ दिया, एंड मूव्ड टुवर्ड्स द प्लेन्स, मैदान की तरफ रहने आ गए। जो जंगल में रामापैथिकस रह गए वो रामापैथिकस के फॉर्म में ही रह गए, लेकिन जो रामापैथिकस जंगल छोड़कर मैदान की तरफ रहने आया वो कहलाया ऑस्ट्रेलोपैथिकस। जो रामापैथिकस जंगल छोड़कर मैदान की तरफ रहने आया वो कहलाया ऑस्ट्रेलोपैथिकस। हालांकि भारत में रामापैथिकस का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। यह प्रमाण हमें बोरी बोरी जो कि महाराष्ट्र में है, वहां से हमें रामापैथिकस का जीवाश्म या फॉसिल्स मिला है, जो आज से लगभग 14 लाख साल पुराना है। 14 लाख ईयर्स, 14 लाख साल पुराना। लेकिन ये रामापैथिकस है, आदि मानव नहीं। रामापैथिकस का प्रमाण मिला है। जैसा कि मैंने बताया कि जो रामापैथिकस जंगल छोड़कर मैदान की तरफ रहने आए वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस कहलाए। और इसी अवस्था से जानवर से मनुष्य बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आगे का दो पैर दो हाथ में बदलना शुरू हुआ। ड्यूरिंग दिस स्टेज देयर फ्रंट लिम्स बिगेन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हैंड्स। और इसीलिए ऑस्ट्रेलोपैथिकस को ही हम मानव का प्रीमॉर्डियल एंसेस्टर कहा गया है, आदि पूर्वज कहा गया है। अगर यह प्रश्न सामान्य अध्ययन में पूछा जाए कि मानव का आदि पूर्वज कौन था, होमोसेपियंस का आदि पूर्वज कौन था, तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलोपैथिकस। और यह विकास की प्रक्रिया सतत चलती रही। इस समय ऑस्ट्रेलोपैथिकस के समय मानव जो था वो बंदर की तरह ही दिखता था, पूंछ भी हुआ करता था, लेकिन आगे का दो पैर जो है वो दो हाथ में बदलना शुरू हो गया। फिर कालांतर में over the time during this stage their front limbs began transfer in Australopithecus is considered the primordial ancestor of humans। इसीलिए ऑस्ट्रेलोपैथिकस को ही मानव का आदि पूर्वज कहा जा सकता है। Over time their spinal cord strengthened and this stage was called erectus और पिथेंकोथ्रोपस। धीरे धीरे कालांतर में इनके रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, वो तन के खड़े हो गए। आगे का दो पैर पूरी तरह से दो हाथ में बदल गया और यह अवस्था जो है, यह अवस्था कहलाया एरेक्टस या पिथेंकोथ्रोपस। एरेक्टस या पिथेंकोथ्रोपस। धीरे धीरे पुनः कालांतर में इनका टुड्डी जबड़ा जॉ, टुड्डी मतलब चिन, एंड मस्तिष्क है ना, हेड का, जैसे बंदरों का माथा गोल होता है, मनुष्य का चपटा होता है, इस तरह का अवस्था क्रिएट हुआ। और जिस अवस्था को हम नियंडरथाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंडरथाल कहते हैं। एक्चुअली ये नामकरण मानवों के द्वारा ही दिया गया है, जो अनुसंधान किए हैं। एक्चुअली इसका जीवाश्म जो है, फॉसिल्स जो है, वो वेस्ट जर्मनी के नियंडरथाल नामक जगह से मिला, इसलिए इस अवस्था का नाम नियंडरथाल दे दिया गया। और इस अवस्था में
टुड्डी, जबड़ा और मस्तिष्क का निर्माण हुआ, तन के खड़ा हो ही चुका था, लगभग मानव के तरह दिखना शुरू हो गया था। और आज से लगभग 30 से 40 हजार साल पहले हमारे और आपके तरह होमो सैपियंस जो हैं, ज्ञानी मानव का विकास हुआ। तो ज्ञानी मानव बनने से ठीक पहले की अवस्था है निएंडरथाल, और 30 से 40 हजार साल पहले ज्ञानी मानव का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ। ये है हमारे आदि मानव का इतिहास या ज्ञानी मानव का इतिहास, जिसमें आपने जाना कि यह प्रक्रिया एक लंबे समय से चली और 3.5 करोड़ वर्ष से 3 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों से इस प्रक्रिया का जो शुभारंभ है, ये देखा गया। इसका प्रमाण इतिहासकारों को प्राप्त हुआ। तो जानवर से मनुष्य बनने में करोड़ों करोड़ वर्ष लग गए। तो आप लोगों ने जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, और हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो आदि पूर्वज थे, उसका क्या इतिहास है। इन सब के विषय में आपको जानकारी हुई। अब हम लोगों को ये जानना होगा कि पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है, भूवैज्ञानिक समय सारणी है, उसे हम सबसे पहले एरा में बांटते हैं। एरा, एरा जिसको हिंदी में महाकल्प कहा गया है। क्या कहा गया है? महाकल्प। हालांकि ये जियोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स है, लेकिन इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते और जनरल स्टडीज के स्टूडेंट होने के नाते आपको इस फैक्ट को भी जानना है कि पृथ्वी का जो टाइम पीरियड है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, उसको सबसे पहले एरा में बांटा जाता है, जिसको हिंदी में महाकल्प कहते हैं। एरा को पीरियड में बांटा जाता है, जिसे कल्प कहते हैं हिंदी में, और पीरियड को एपॉक्स में बांटा जाता है, जिसे हिंदी में युग कहा गया है। तो सामान्य अध्ययन के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी का जो अंतिम महाकल्प था, उसका नाम आपको याद रखना जरूरी है। तो पृथ्वी का अंतिम महाकल्प था सेनोजोइक एरा। अगर हम अपने एंसेस्टर के बारे में जानें कि उसके पूर्वज परंपरा को, एंसेस्टर लाइनेज को, अगर हम कहां से ये प्रारंभ हुआ, तो अपने पूर्वज परंपरा को हम सेनोजोइक एरा के सेनोजोइक एरा के प्लिस्टोसिन एपॉक्स या युग से जोड़कर देख सकते हैं। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सभी स्टूडेंट्स को, सभी अभ्यर्थियों को ये जानना चाहिए। अगर यह पूछा जाए कि मनुष्य के पूर्वज परंपरा को हम कहां से जोड़कर देख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि मनुष्य के पूर्वज परंपरा को हम सेनोजोइक महाकल्प के प्लिस्टोसिन युग से जोड़कर देख सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसी युग में आधुनिक घोड़ा, हाथी और मवेशियों के पूर्वज भी पैदा हुए या उनका प्रादुर्भाव हुआ। और इसके जो फॉसिल्स हैं, वो हमें फ्रांस से मिले, इसलिए इसे कहा गया है विला फ्रैंचियन फाउना। फ्रांसीसी वर्ड है, तो इसमें घबराने का नहीं है। इसको जो मवेशियों के, आधुनिक हाथी, घोड़ा और मवेशियों के जो फॉसिल्स मिले हैं, वो फ्रांस से मिले हैं, जिसका नामकरण किया गया है विला फ्रैंचियन फौना। और यह मान्य मत बना है कि हमारी पूर्वज परंपरा, मतलब मनुष्य की पूर्वज परंपरा, हम सेनोजोइक एरा के प्लिस्टोसिन युग से जोड़कर देख सकते हैं। और उसी युग में आधुनिक घोड़ा, हाथी और मवेशियों के पूर्वज भी पैदा हुए। अब आगे हम लोग जानेंगे स्टोन एज के बारे में। अगला वीडियो जो आप लोगों के पास आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस सेक्शन को छोड़ दिया करते हैं, और यह गलती आप लोग ना करें, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत होता है, तो आप कंपटीशन से थोड़ा दूर होते चले जाते हैं।
और कोई भी सेक्शन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सहज भाव से समझने की आवश्यकता है। जो भी कठिन से कठिन तथ्य है या अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसको सहजता के साथ आप समझने का प्रयास करेंगे, है ना? तो अगला वीडियो जो होगा वो पाषाण युग के बारे में होगा। पाषाण युग के हर एक कंसेप्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये मैसेज में अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल करियर कंसर्ट को सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ें और अपना सलाह ज़रूर दें कि आप क्या जानना चाहते हैं, कहाँ आपको विषय वस्तु को समझने में दिक्कत हो रही है, आप कौन-सा एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, मैसेज में आप लोग निश्चित हमें बतलाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएँ, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए समस्त शुभकामनाओं के साथ मैं संजीव कुमार, धन्यवाद।